मस्जिदों को आबाद रखने की ओवैसी की अपील पर धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। कहा, भगवान करें उनका डर रहे बरकरार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से कहा था कि उन्हें मस्जिदों को हमेशा आबाद रखना चाहिए। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में मुस्लिम युवकों से अपील की कि उन्हें मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। ओवैसी के इस बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये ओवैसी का डर दिखाता है और भगवान करें कि उनका डर बरकरार रहे। समाचार एजेंसी से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये उनके असदुद्दीन ओवैसी भीतर का डर बता रहा है कि वे कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमें मस्जिदें तोड़कर मंदिरों को बनाना होता तो पुजारियों ने ही मस्जिदों की जगह मंदिर बना दिए होते। उन्होंने कहा, हमें मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाने हैं, जहां हमारे मंदिर थे वहां हमें मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने हैं। अब अगर उनको ये डर है तो भगवान करें कि उनका ये डर बरकरार रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था? हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था, युवाओं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने किस तरह से अपनी मस्जिदें गंवा दी हैं और आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्या आपके दिलों में दर्द नहीं है? उन्होंने आगे कहा, जिस जगह पर बैठकर हमने 500 सालों तक कुरान की तिलावत की, आज वो हमारे हाथ में नहीं है। युवाओं, क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 3-4 मस्जिदों को लेकर साजिशें चल रही हैं? हैदराबाद सांसद ने कहा, जिन मस्जिदों को लेकर साजिश की जा रही है उसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। सालों की मेहनत के बाद हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। आप लोगों को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं को अलर्ट और एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को आबाद रखो, ये भी हो सकता है कि इन मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। एकता ही ताकत और एकता ही रहमत है। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पिछले 8 से 10 साल में उन्होंने ऐसा माहौल नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में पहली बार ऐसा माहौल देख रहे हैं। इसे देखने के लिए कई पीढ़ियां तरस रही थी। उन्होंने कहा कि वो भी 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। नेताओं पर नहीं करता टिप्पणी। विपक्षी नेताओं के मंदिर न जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं किसी राजनेता पर टिप्पणी नहीं करता। हालांकि गुरु होने के नाते मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और उनका मार्गदर्शन करता हूं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये दिलों का विषय है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि चुनाव से पहले सभी नेता उनसे आशीर्वाद लेने आए। उनके पास हर राज्य के नेता और हर राज्य के लोग आए। उन्होंने कहा, मेरे आशीर्वाद से कोई नहीं जीता, नेता सिर्फ ईश्वर की कृपा से जीते थे। 22 जनवरी को मनाएं महोत्सव। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं, सबको 22 जनवरी को महोत्सव मनाना चाहिए। वो भी दिवाली से भी बड़ा उत्सव है। राम मंदिर को लेकर जारी बयानबाजी पर कहा कि मंदिर पर बयानबाजी करने वाले लोग रावण के खानदान के हैं। उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर पर टिप्पणी करने वाले को सावधान हो जाना चाहिए। कोर्ट ने माना है कि वहां भगवान राम प्रकट हुए।